हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लौकी की खीर। आप लौकी के हलवे तो कई बार खाए होगी, पर आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की खीर। उपवास में खा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लौकी चाहिए। लौकी है वो इतनी पतली, और जो फ्रेश लौकी है वही आपको लेनी है, तभी आपकी खीर अच्छी बनेगी। इसके बाद यहाँ चीनी चाहिए और घी लेना है। बस इन्हीं चीज़ों में से आपकी बहुत अच्छी टेस्टी खीर बन जाएगी। इसके बाद यहाँ दूध चाहिए। तो इस तरीके से हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना है। और एक यहाँ हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम लौकी अच्छे से भून जाए, बस उतना सा ही हमें यहाँ घी लेना है। घी ज़्यादा नहीं लेना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। घी अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद यहाँ कद्दूकस की हुई यहाँ हम लौकी डालेंगे। और लौकी हमारी ताज़ी और फ्रेश है, इसीलिए वो जल्दी से पक जाएंगी। और जो लौकी है वो इतनी नरम हो ऐसी ही आपको लेनी है। लौकी में बीज नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो छोटी वाली लौकी आती है वही आपको लेनी है, तभी आपकी खीर अच्छी बनेगी। तो यह हम उसको कंटिन्यू भून लेंगे ताकि लौकी हमारी अच्छे से पक जाए। तो इस तरीके से हम के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हमारी लौकी अच्छे से इस तरीके से पक जाएंगी। आप देख सकते हैं उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तब इसमें हम दूध मिलाएंगे। और यह हलवा के मुताबिक दूध थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यह हमें लौकी की खीर बनानी है। जब आप लौकी का हलवा बनाते हैं तो लौकी का हलवा थोड़ा गाढ़ा होता है, पर यहाँ हमें लौकी की खीर बनानी है, इसीलिए यह थोड़ा ज़्यादा दूध चाहिए। और दूध को अच्छी तरीके से हमें यहाँ उबालना है। और जो दूध है वो धीरे धीरे अपना मावा यानी कि खोया छोड़ने लगे, तब तक के लिए यहाँ हमें उसको बॉईल करना है। इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी भी अच्छे से हमारी पक जाए और उसका जो पानी है चीनी का वो भी सारा जल जाए, तब तक के लिए यहाँ हमें लौकी की खीर को चलाते रहना है। आप देख सकते हैं लौकी की खीर है वो थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। अब भी हमें उसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। जो लौकी है वह तो हमारी पककर अच्छी से पक चुकी है, पर जो दूध है वो थोड़ा हमें और गाढ़ा करना है। तो इस तरीके से हम 5 मिनट उसको रहने देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा जो लौकी का खीर है वो बनकर रेडी है। तो इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर हमें ऐसे ही पसंद है इसलिए हमें यहाँ ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। अगर आपको ड्राई फ्रूट वाली खीर पसंद है तो आप इसे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो देखो हमारी खीर कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी हो चुकी है। तो एक बार अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैंने उसको बाउल में ठंडा करने के लिए रख दिया था और इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि एकदम ठंडी ठंडी खीर हमारी बनकर रेडी है।